हेलो एवरीवन, आईटीआई भारत इसके यूट्यूब चैनल दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों हमारी जो क्लास चल रही है आईटीआई फीटर सेकेंड ईयर वालों की क्लास, आज जो हमारी सेकंड क्लास है। आपने अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाएं, आईटीआई फीटर सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट है, तो वहाँ जाकर उन क्लासेस को अच्छे से देख लें। क्योंकि जितने भी दोस्तों ये क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी के सभी आपको निमी पैटर्न से ही क्वेश्चन आएंगे, एक भी बाहर नहीं जाएगा। इसलिए विधिवत तरीके से कंटिन्यू क्लास से जुड़ें और इनको अच्छे से याद करते चलें। और ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, क्योंकि जुलाई में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। लगभग आपके पास अब 1-1.5 महीना ही बचा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हमारा जो होमवर्क के तौर पर कल का क्वेश्चन था कि एक्स से रूप में जो चिन्हित भाग है उसका आपको नाम बताना था। तो किसी भी साथी ने इसका राइट आंसर कमेंट नहीं किया था, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर होगा, यानी दांतेदार सॉफ्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दिया गया है किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो सॉफ्ट और हब दोनों पर कटे की वे में फिट होता है। तो कौन सा है इसमें से आपको ऑप्शन में से बताना है, राइट आंसर कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ आएगा सन की इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया टेपर्ड सॉफ्ट पर जो फिटिंग के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है, उस की का आपको नाम बताना। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इसको बोलते हैं वुड रफ की का उपयोग करेंगे। किसमें करेंगे? टेपर्ड सॉफ्ट पर फिटिंग के लिए हम किसके करेंगे? वुड रफ की का उपयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि सर्कुलर टेपर की का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो कहाँ पर करेंगे दे सकते हैं, 4 ऑप्शंस हैं, और सभी साथी इसका राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारा कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर क्या आएगा हमारा? लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला दोस्तों मैं क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में दे सकते हैं यहाँ पर पूछा गया कि सॉफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बेरिंगों को कैसे पोजीशन में रखा जाता है। तो कैसे रखेंगे? तो 4 ऑप्शन से दिए गए, आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हमारा होगा की या स्क्रू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 44 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया इस की का नाम क्या है। आपको इस की ना जो की दी गई इसका नाम बताना है। तो दे सकते हैं 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। सभी स्टूडेंट की वीडियो अगर देख रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट ज़रूर किया करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारा कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आएगा फ्लैट सैंडल की इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि यह चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया इस की का आपको नाम बताना। जैसे कि एक्स से जो चिन्हित जो की है ना, इसका नाम बताएंगे। तो कौन सी की होगी? 4 ऑप्शन से दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 45 का सी इज़ राइट आंसर होगा, यानी कि हमारा क्या होगा? सी करेक्ट होगा। इसको बोलते हैं गिब हेड की। क्या बोलते हैं इसको? गिब हेड की बोलते हैं, जो आपको दिया गई इस चित्र में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया ताले की मरम्मत और चाबियों में जो हार्ड नॉच की जो फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया था, उस फाइल का आपको नाम बताना है। तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन से दिए गए, इनमें 4 फाइल दी गई, आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ आएगा वार्डिंग फाइल इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों इसमें दिया गया, इस स्क्रू का नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको इसका स्क्रू का नाम बताना है क्या है। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ होगा ड्राइवर स्क्रू इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि लॉक वाइसर का क्या फ़ायदा। ये आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएं चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हम बोलते हैं क्या है, जो कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकता है, कौन रोकता है, लॉक वाइसर रोकता है। ये लॉक वाइसर का एक फ़ायदा यही है कि कंपन के कारण अगर बोल्ट है, नट हुआ अगर ढीला है तो उसको रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा 49 क्वेश्चन है। इसमें पूछा है इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। जैसे कि यहाँ चित्र में एक स्क्रू ड्राइवर दिया गया है, आपको इसका नाम बताना और ये आपकी एग्ज़ाम में 100% देखने के लिए मिलेगा। तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हमारा यहाँ आएगा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया गया, इस लॉकिंग डिवाइस का क्या नाम है। जैसे कि यहाँ पर एक लॉकिंग डिवाइस यहाँ दिया गया, इस लॉकिंग डिवाइस का आपको नाम बताना। तो कमेंट करके बताएं ये कौन सा लॉकिंग डिवाइस है। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर हमारा कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर है, यानी हम इसको बोलते हैं स्प्रिंग वॉइसर जो होता है, स्प्रिंग वॉइसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वॉइसर इस लॉकिंग डिवाइस का नाम होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया जिब हेडेड का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। तो देख सकते हैं एक फ़ायदा बताना जो आपको राइट आंसर चार ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ आएगा आसानी से निकाला जा सकता है। ये जिब हेडेड की का उपयोग यानी फ़ायदा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे ये स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ये आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर होगा, यानी यहाँ आएगा बेरेट फाइल का उपयोग करेंगे। जैसे कि बेरेट फाइल का क्या करेंगे, नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए बेरेट फाइल का उपयोग करते हैं। इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया इस फाइल का क्या नाम है। जैसे कि यहाँ आपको फाइल दी गई, तो इस फाइल का आपको नाम बताना। तो देख सकते हैं चार ऑप्शन से दिए गए, आप जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हमारा क्या आएगा, जो टिंकर फाइल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि जो आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्क पीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उस उपकरण का आपको नाम बताना है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सब साथ इसका राइट आंसर क्या होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल पर प्रेस कर लेना। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं 54 का ए उनका राइट आंसर होगा, यानी हमारा जो आएगा प्रोफाइल गेज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया फिलर गेज का उद्देश्य क्या है, मतलब किस उद्देश्य के लिए फिलर गेज बनाया गया। तो जल्दी से बताएं चार ऑप्शन से दिए गए, आप बताएं राइट आंसर कमेंट करके। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर होगा। यहाँ आएगा कि मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फिलर गेज का जो उद्देश्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया इस गेज का क्या नाम है। जैसे कि आपके सामने एक गेज दिया गया और ये आपकी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 56 का।
तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उनका राइट आंसर इसके क्या होगा, और डी होगा, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी वायर का व्यास नाप सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं। बाहरी क्या दिएगा, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 57 का ऑप्शन नंबर बी, उनका राइट आंसर यहाँ पे आएगा प्लेन रिंग गेज, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, चार ऑप्शंस हैं, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी, उनका राइट आंसर होगा, यानी क्या करेंगे, जो हमारा व्रिंगिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्रेविंग, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ गया, इसमें दिया गया साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या आएगा, स्थिर क्रोमियम स्टील इसका राइट आंसर होगा, जो कि साइन बार बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, स्थिर क्रोमियम स्टील का उपयोग करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन पूछाएगा, साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है, तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर चार ऑप्शन से। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या करते हैं, जो रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, साइन बार की लंबाई को हम क्या कहते हैं, निर्दिष्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, इसमें पूछा गया साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज का कर्ण बनता है। तो कौन सा बनता है, देख सकते हैं चार ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करना है 61 का सी, उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी क्या करते हैं, साइन बार की लंबाई इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, जो यहाँ पर दिया गया, लैपिंग ऑपरेशन में अपकर्षक कंपाउंड्स के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है। तो इसका प्रभाव बताना है, जो यहाँ देख सकते हैं चार प्रभाव दिए गए, आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, यानी क्या होगा, अशुद्धि का विकास होना इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया, क्वेश्चन में दिया गया, यदि वर्क पीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है। तो क्या होगा, तो चार ऑप्शन से दिए गए कि वर्क पीस लैप को काट देगा, ऑप्शन बी है एक्यूरेसी प्राप्त नहीं की जा सकती, ऑप्शन सी है लैंप होता है वर्क पीस को काट देगा, ऑप्शन डी हमारा दिया लैपिंग ऑपरेशन उच्च धब्बे बनाने लगेगा। बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि यहाँ आएगा वर्क पीस लैप को काट देगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, इसमें देखिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा कि किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने के लिए किया जाता है। तो उस सामग्री का आपको नाम बताना है। तो देख सकते हैं चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कमेंट करें। और ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी तांबा और पीतल ये ऐसी धातु हैं जिसका उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया सतह, जो क्या दिया, सतह टेक्सचर
मापने का उपकरण का क्या नाम है? तो यहाँ देख सकते हैं ये दिया गया आपको टेक्सचर मापने वाला एक, तो ये कौन सा उपकरण है आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये होगा मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि ऑन रिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है? तो क्यों पसंद करते हैं देख सकते हैं 4 ऑप्शन से दिए गए, तो जल्दी से अच्छी से पढ़िए और उसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा कम टॉलरेंस रखने के लिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन पूछा गया देखते हैं हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या? हार्डनिंग जो करने का उद्देश्य क्या है इसका बताना है ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा, और ये आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी कि यह आएगा काटने की क्षमता को बढ़ाना, ये हार्डनिंग का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया क्वेश्चन पूछा गया है ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा? तो किसके द्वारा होगा? तो 4 दी गई विधियाँ आप बताएं इसमें से राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, यहाँ आएगा एनीलिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डिंग का क्या नुकसान है? तो क्या नुकसान है देख सकते हैं 4 दिए गए, इनमें से राइट आंसर बताना है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 69 का डी उनका राइट आंसर होगा, यानी यहाँ आएगा छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन में पूछा गया था, अच्छी बार देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया हमारा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया, आप देख सकते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल और लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धातु कोटिंग करने की विधि का क्या नाम है? तो उस विधि का आपको नाम बताना, तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी 70 नंबर का आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यहाँ का क्लेडिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ देखिए अच्छे से पढ़िए। यदि हब या पुल्ली को अच्छी रूप से कुछ दूरी तक सॉफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो उस कुंजी का आपको नाम बताना। तो 4 कुंजियाँ दी गई, इसमें से सही कुंजी कौन सी है जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर, इसमें आएगा फेदर की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सी? फेदर की का। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना इसका राइट आंसर। इस फाइल का आपको नाम बताना जो चित्र में दिया गया, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इसको बोलते हैं वर्डिंग फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्डिंग फाइल बोलते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? तो कौन बचाएगा? कैप नट, कैसल नट या स्लाइटेड नट, या ऑप्शन दिया गया है कर्नेल्ड डट। बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, इसको बोलते हैं केप नट। क्या बोलते हैं? केप नट जो होता है ये नट बोल्ट के सिरे चूड़ियों को क्या करता है? नुकसान होने से बचाता है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन में दिया गया, अच्छे से पढ़िएगा, इसको दिया गया जो होता है प्री सेशन टूल रूम
अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 जो ग्रेड दिए गए, इसमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका आएगा कितना, ग्रेड फर्स्ट, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेड फर्स्ट। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया, इसमें दिया स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ये आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी 75 का आंसर कमेंट कर रहे हैं, सी उनका करेक्ट होगा, यानी हमारा होगा उच्च ग्रेड स्टील करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर और पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।